नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारतीय कहानियाँ फॉर यूथ में। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक मिसाल है बुद्धिमत्ता, त्याग और मर्यादा की। इस कहानी के लेखक हैं राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने इसे संस्कृत में लिखा था, लेकिन इसका भाव, इसका सार आज भी उतना ही जीवंत है। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावली की, जो सुंदर तो थी ही, लेकिन उनकी असली शक्ति थी उनकी समझदारी। एक ऐसी स्त्री जो राज्य, प्रेम और आत्मसम्मान तीनों को एक साथ संभालना जानती थी। समय था प्राचीन भारत का। राज्य थे, राजा थे, रानियां थी, और राजनीति में विवाह एक साधारण बात नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय हुआ करता था। सम्राट उदयन, वीर, गुणी और संगीत प्रेमी, उनकी पत्नी थी वासवदत्ता, जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। उधर राजा प्रताप अपनी पुत्री रत्नावली के लिए उदयन से विवाह करना चाहते थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक बुद्धिमान निर्णय था, लेकिन समस्या थी वासवदत्ता इस विवाह के सख्त विरुद्ध थी। अब राजा प्रताप ने एक चाल चली। रत्नावली को नौकरानी के वेश में उदयन के महल भेज दिया गया, बिना ये बताए कि वो एक राजकुमारी हैं। रत्नावली ने अपना नाम बदल लिया। वो अब महल की एक सामान्य सेविका बन गई थीं। शांत, सरल, लेकिन भीतर से एक चतुर और सूझबूझ वाली स्त्री। सम्राट उदयन को ये नौकरानी कुछ अलग सी लगी। उसके सुझाव गहरे थे, बातें सधी हुई थीं, और जब भी संकट आता वो ऐसी सलाह देती जो सीधे समाधान तक पहुंचते। एक दिन दरबार में एक राजनीतिक विवाद उठा। राजा सोच में डूबे थे। तभी इस युवती ने धीरे से कहा, राजा को वो मार्ग चुनना चाहिए जो जनता को सुरक्षित रखे, ना कि वो जो केवल दुश्मन को डराए। उदयन ने चौंक कर देखा, एक नौकरानी ऐसी बात कैसे कह सकती है। धीरे धीरे उदयन आकर्षित होने लगे, लेकिन वो जानते थे वो पहले से विवाहित हैं, और ये युवती चाहे जितनी समझदार हो, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उधर वासवदत्ता, वो भी सब महसूस कर रही थीं। उन्हें लगा कि ये युवती उनके प्रेम को तोड़ रही है, पर धीरे धीरे उन्होंने देखा ये स्त्री कोई चाल नहीं चल रही थी। वो तो निस्वार्थ सेवा और विचारशीलता से महल को संवार रही थी। फिर एक दिन वासवदत्ता ने रत्नावली से अकेले में पूछा, तुम कौन हो वास्तव में? रत्नावली चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में जो सच्चाई थी वो वासवदत्ता समझ गईं। और फिर जब राजा प्रताप स्वयं आए और सच्चाई सामने लाई, तो वासवदत्ता ने गहराई से सोचा, क्या रत्नावली वास्तव में योग्य है? उनका उत्तर था हाँ। अंत में वासवदत्ता के आशीर्वाद से सम्राट उदयन और रत्नावली का विवाह संपन्न हुआ, बिना किसी छल, क्रोध या हार के। ये था बुद्धिमत्ता का मिलन, समझदारी का विवाह और मर्यादा की विजय। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि प्रेम में भी संयम और सम्मान होना चाहिए, कि मर्यादा और धैर्य से हर संबंध गहरा होता है, और ये भी कि एक स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी बुद्धि, व्यवहार और आत्मसम्मान में होती है, ना कि केवल उसके रूप या वंश में। रत्नावली कोई युद्ध नहीं लड़ी, कोई विद्रोह नहीं किया, लेकिन फिर भी वो विजयी रही, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत और संवेदना से जीत हासिल की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और भी भारतीय साहित्यिक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए। मैं थी आपकी कहानी संगिनी। फिर मिलूंगी एक नई यात्रा में। धन्यवाद।